गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सिखाऊंगा आपको डिस्काउंट निकालना। डिस्काउंट को बट्टा भी बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट निकालना सिखाऊंगा। डिस्काउंट जो है दो तरीके से निकाला जाता है। मैं आपको दोनों तरीके इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए हमने ले लिया है कि कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य यानी MRP 500 रुपये है और उस पर जो है छूट 30% है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है? 30%, 30%। तो इसका हम कैसे अब क्रय मूल्य निकालेंगे कि अब हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर किसी वस्तु पर 30% की छूट है तो हम अब हमें कितनी पेमेंट करने के बाद हमें वो वस्तु मिलेगी। इसको निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हम इस तरफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ पे छूट निकाल लेना है। सबसे पहले क्या निकाल लेना? छूट निकाल लेना है। छूट लेने का क्या तरीका है कि वस्तु की MRP कितनी है? 500 रुपये है, यानी अंकित मूल्य कितना है? 500 है। तो 500 लिखेंगे। छूट कितना दे रहा है? वो 30% दे रहा है, तो इसका 30% निकाल लेंगे। ठीक है, 500 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? 30% निकालेंगे। तो प्रतिशत आपको इस तरह से निकालना है। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 थे कितना हो जाएगा? 15। 5 थे 15, 1 जीरो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 150 रुपये। ठीक है, ये क्या हो गया? छूट हो गया। लेकिन अभी ये क्रय मूल्य नहीं है। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि अब हमें कितनी पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले जो वस्तु की MRP थी 500 रुपये, तो वो 500 रुपये लिख लेंगे। 500 रुपये में से उन्होंने हमें 30% छूट दिया, तो 30% छूट किसके बराबर हो गया? 150 रुपये, यानी कि हमें 150 रुपये का क्या मिला? यहाँ पे डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो अब हमें पेमेंट कितनी करनी है? 500 में से 150 घटा देंगे, तो अब हमें जो पेमेंट करनी है काउंटर पे वो करनी है 350 रुपये की। यानी 500 रुपये की चीज़ 30% के डिस्काउंट के बाद 350 रुपये की रह गई है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट इसका एक और तरीका है। जो दूसरा तरीका है मैंने आपको अभी बताया कि दो तरीके हैं इसको निकालने के, तो दूसरे तरीके से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? वस्तु का अंकित मूल्य है, तो सबसे पहले वो वस्तु का अंकित मूल्य लिख लेंगे कि 500 रुपये है। ठीक है, गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे कितना डिस्काउंट कराए? 30% डिस्काउंट कराए। तो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 100% में से क्या हो गया? यहाँ पे 30% तो क्या दे रहा है? इसको डिस्काउंट दे रहा है। तो वो चीज़ अब कितनी बची है? सिर्फ 70% बची है। वो चीज़ कितनी बची है? 70% बची है। बस अगर आप 70% का वैल्यू निकाल लेंगे, मान निकालेंगे, तो आपको क्या है? वस्तु की कीमत, असली कीमत जो है वह पता चल जाएगा। ठीक है, तो 500 हमने लिख लिया है और 70% का हमें मान निकालना। तो 70% का मान कैसे निकलेगा? 70 बटे जब हम इसको 100 करेंगे, ठीक है, तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 5 को 7 से गुना करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो बचा हुआ तो 1 जीरो यहाँ पे निकलेंगे, यानी 350 क्या हो गया हमारे यहाँ पे? डायरेक्ट निकल गया। यहाँ पे हमने 2 स्टेप किया था, हमें यहाँ पे एक स्टेप करने के बाद 350 हमारा आ गया। तो यह है दूसरा तरीका, बिल्कुल शॉर्ट तरीका यही होता है असली तरीका निकालने का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट, जिसमें जो है एक ही डिस्काउंट मिलता है। सिंगल डिस्काउंट या एकल छूट, हिंदी में बोलेंगे इसको एकल छूट।